हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कवर किए थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसके फार्मूला के बारे में स्टडी किए थे। फिर हम लोग उसी के एप्लीकेशन पर एक्सरसाइज 3.4 को कवर किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। मींस एनसीईआरटी के हिसाब से आपका ट्रिग्नोमेट्री का आज लास्ट क्लास है, जिसमें हेडिंग आप देख सकते हैं मिसलेनियस चैप्टर 3। मिसलेनियस चैप्टर 3 को हम लोग कवर करेंगे। फिर आपका जितना भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था क्लास 11th में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आपका फिनिश हो जाएगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्वेश्चन ड्रॉ किया गया। प्रूफ दैट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है 2 cos π/3 इंटू cos 9 π/3 प्लस दे दिया है cos 3 π/13 cos 5 π/13। इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। इसमें कुछ भी इस पूरे एक्सरसाइज में मिसलेनियस होता है, मिक्स प्रॉब्लम है, बिल्कुल मिक्सचर है। आप जितना भी 3.1 3.2 3.3 3.4 में जितना भी स्टडी किए हैं, सारा के कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम बनेगा। बिल्कुल भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, जितना भी उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सारा को आपको अपडेट रखना है। उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है। क्लियर है? तो चलिए, आज हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को कवर करेंगे। हेडिंग लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया प्रूफ दैट। जो क्वेश्चन है उसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग दिया, लिखिए सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो एलएचएस टर्म है उसको लिख लीजिए, एकदम बारीकी से लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम सबसे ग्रेटेस्ट एंगल cos 5/13 तो इसको लिख लेते हैं, चूंकि प्लस है मेरे पास। cos हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है 5π/13। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड में क्या प्रेजेंट है, तो cos आपके पास प्रेजेंट है 3π/13। फिर हम लोग देख रहे हैं प्लस क्या प्रेजेंट है आपके पास, तो हम लोग देख रहे हैं 2 cos। ग्रेटेस्ट एंगल को फर्स्ट में लिख लेते हैं, तो आपके पास कितना हो गया 9π/13 और इनटू क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो cos π/13। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी वे में आसानी से समझिएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको मनीमन सी मानते हैं, इसको मनीमन क्या मानते हैं, डी। नोटिस कीजिए, इसको मानते हैं सी और इसको मनीमन क्या मानते हैं, डी। याद कीजिए, cos c प्लस cos d। आपको एक फार्मूला बताया गया था, याद होगा क्या था फार्मूला, नोटिस कीजिएगा। हम बताए थे cos c प्लस cos d। क्या था फार्मूला, फार्मूला था 2। नोटिस कीजिएगा, cos c प्लस d/2 इंटू क्या था फार्मूला, cos c माइनस d/2। जैसे इस दोनों फार्मूला को लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब जैसे हम लगाएंगे तो बताइए क्या रहेगा, 2 जैसे हम टेकन करते हैं, नोटिस कीजिएगा 2 cos c प्लस d/2। इस दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। नोटिस किया, रूल क्या बना कि इस दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दोनों एंगल्स को ऐड करते बताइए 5π प्लस 3π कितना रहेगा आपके पास। तो एक आप एक स्टेप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 प्लस 3 आपके पास कितना हो गया, नोटिस कीजिएगा, तो आपके पास हो गया 8π/13। तो c प्लस d, अब बाई क्या प्रेजेंट है आपके पास 2 ना, तो लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं 6π। तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इसको एक बार लिख भी सकते हैं। तो काम कीजिए, एक बार लिख लीजिए, आपको समझने में इजी रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, c प्लस आपके पास हो गया d का वैल्यू कितना है 3π, बाई नीचे कितना हो गया 13। क्या फार्मूला बना, 2 cos c प्लस d/2। कोई कंफ्यूजन है? चल, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाएगा। नोटिस कीजिएगा, इनटू फिर से हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, cos c माइनस d। एक बार सपरेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 5π/13 माइनस कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है 3π बाई कितना हो गया 13 c माइनस d/2। क्लियर कॉन्सेप्ट, लगा दिए cos c प्लस cos d। इसको नोट कीजिए फास्ट फास्ट, इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इस प्रॉपर्टी को हम साइड में हटा दिए हैं तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और बोलिएगा, बताइए क्या क्या रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, प्लस जो प्रेजेंट है उसको लिख लीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 cos 9π/13 है तो इसको भी लिख लेते हैं, इंटू cos हम लोग देख रहे हैं π/13 है तो इसको भी लिख लिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया आपके पास 2 cos, अभी हम जस्ट बताए, ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस 3 हो गया 8π। नोटिस कीजिएगा, 8π में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4π। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या रहेगा यहाँ पर 4π/13 इंटू cos। क्या जवाब देंगे, नोटिस कीजिएगा, 5π माइनस 3π 2π। 2π में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा π/13। और फिर से हम लोग कह सकते हैं प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है 2 cos, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है 9π/13 और इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है cos π/13। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम को आसानी से बोले, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग नोटिस करेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं, सॉल्व करने से पहले देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन है, तो देख रहे हैं 2 दोनों में प्रेजेंट है। फिर हम लोग देख रहे हैं cos π/13 cos π/13 दोनों में प्रेजेंट है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा बताइए, 2 cos π/13। नोटिस कीजिएगा, हम जैसे ही कॉमन ले लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पर, बोलिए cos
इंटू बगल में आपके पास कितना हो गया 4π/13, तो 4π/13 प्लस कॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बोलिए यहाँ पर 9π कितना हो गया 13। बोलिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। इसको जैसे हम लोग मानेंगे तो क्या रहेगा आपके पास C, और इसको नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा D। फिर से हम इसको लगाएंगे फॉर्मूला, बताइए क्या रहेगा। स्टेप हम इसको मिटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या रहेगा। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 2 cos, आपके पास दिख रहा है π कितना है 13। फिर से लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या रहेगा बोलिए, cos C प्लस cos D। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 2 cos, नोटिस कीजिएगा C प्लस D/2, इस दोनों को ऐड करेंगे 9π प्लस 4π 13π। तो चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, आपके पास हो गया C प्लस आपके पास कितना हो गया D/2 इंटू कॉस। हम लोग क्या कर सकते हैं C माइनस D/2, सेपरेट कीजिए 4π माइनस 9π, तो 4π/13 माइनस 9π/13, आप बाई नीचे कितना है 2। एकदम ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा बोलिए क्या है, मिसलेनियस पढ़ने एकदम ध्यान से देखिए। क्या आ गया आपके पास 2 cos, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है π/13, एकदम ध्यान से देखिएगा 2 cos। नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, देखें आप 9π प्लस 4π 13π, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना हो गया, न्यूमरेटर में आ गया पाई, अब बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट था 2, तो 2 रहेगा। इंटू नोटिस कीजिएगा cos, आपके पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा 4π में से 9π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5π, मींस आपके पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए साइड में लिख देते हैं -5π। अब बाई 13 है ही, नीचे से 2 आ गया तो आपके पास कितना हो गया बोलिए -5π बाई कितना कर सकते हैं 26। क्लियर है। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए cos π/2, cos 90 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 0, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। सेंस हम साइड में लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं cos π/2, पाई में होता है 180 डिग्री, तो 180/2 कितना cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो जैसे ही cos 90 का वैल्यू 0 है, 0 को हम समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या रहेगा आपके पास 0। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया प्रूफ 0। फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। हम बताएं cos 90 का वैल्यू आपके पास 0 है, 0 से जैसे एनी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फंक्शंस का जो वैल्यू है वो क्या जाएगा आपके पास 0। मींस आपके पास यही प्रूफ करना था, आरएचएस का पार्ट क्या होना चाहिए था 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, बढ़िया से फास्ट समझ करके क्लियर करके नोट डाउन कीजिए, एकदम फास्ट नोट कीजिए, नोट डाउन। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इस तरफ ही लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या प्रेजेंट है आपका, सेकंड ध्यान से, क्या प्रूफ दैट LHS इक्वल टू RHS, जो टर्म है उसका वैल्यू प्रूफ करना है 0 के इक्वल है। तो हम यहीं से क्वेश्चन का जो क्वेश्चन लिखो उसको आप नोट कर लीजिएगा, हम यहीं से इसका LHS पार्ट टेकन कर लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, जैसे ही बताइए क्वेश्चन सेकंड का LHS पार्ट टेकन करेंगे तो क्या है आपके पास, नोटिस कीजिएगा sin 3x क्या प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं sin 3x प्लस हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है sin x, इंटू बगल में क्या है आपके पास sin x, फिर दे दिया है प्लस बगल में कितना आ गया आपके पास cos 3x, माइनस आपके पास कितना हो गया cos x, इंटू बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बोलिए cos x। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, बोलिएगा, आसानी से क्लियर है। इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। अब बताइए, जैसे हम लोग टेकन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई जैसे करें, बताइए sin 3x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 3x इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास sin x, फिर sin x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए sin स्क्वायर x। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए, जैसे हम cos 3x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए cos 3x इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं cos x, और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बोलिए कितना रहेगा आपके पास cos स्क्वायर x। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाएगा, देखिए cos a इंटू cos b, हम डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस sin a इंटू sin b, इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक साथ लिख देते हैं।
जैसे एक साथ लिखेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, हम लोग क्या देख रहे हैं cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस क्या प्रेजेंट है सेकेंड फंक्शन, हम लोग क्या कह सकते हैं sin 3x इंटू क्या प्रेजेंट है बोलिए sin x। तो एक साथ कह सकते हैं आप इस दोनों टर्म का हम लोग क्या किए एक साथ टेकन कर लिए हैं। अब देखिए यहां पर बच गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिए जैसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों से क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा हम अंडरलाइन कर रहे हैं ठीक से देखिए, इस दोनों टर्म से क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन लेते हैं। हम कई बार आपको बताया माइनस कॉमन लेने का मीनिंग होता है निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। तो जैसे माइनस कॉस एक्स है तो आपके पास हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स के आगे प्लस है तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं आसानी से बोलिए। आप जानते हैं cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, याद कीजिए फॉर्मूला बतलाया गया था, क्या था लिखते साइड में। चलिए हमको बतलाए थे याद होगा पिछला क्लास में cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जहां भी कोई भी बेसिक चैप्टर बेसिक प्रॉपर्टी यूज पर है उसको हम साइड में लिखते चलते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम है एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला cos a माइनस बी, बताए थे cos में अपोजिट चलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन एंड साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला बोलिए cos a माइनस बी, a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3x और b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x, क्लियर है, माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या हम लोग जानते हैं बोलिए cos 2x, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आपको यही फॉर्मूला बताए थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, याद कीजिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। या तो हम cos 2a का 4 फार्मूला बतलाए थे जिसमें से एक फर्स्ट फार्मूला यही था आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रेजेंट था cos 2, लगाइए इसको फार्मूला। माइनस नोटिस कीजिएगा आपके पास कितना है cos 3x माइनस 2x, cos 2x और माइनस फिर से कितना आ गया cos 2x, कट करके आपके पास कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया RHS 2, जो कि बहुत इजी वे में एकदम आसानी से बन गया। आप ध्यान से देख सकते हैं एकदम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नोट कीजिए एकदम फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दे क्वेश्चन सेकंड है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है समझिए यहां पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है प्रूव दैट आपके पास देख रहे हैं cos x प्लस cos y, क्या दे दिया है cos x प्लस cos y, इसका आपके पास दे दिया होल स्क्वायर, प्लस आपके पास दे दिया है sin x माइनस sin y, sin x माइनस कितना दे दिया sin y, इसका आपके पास दे दिया होल स्क्वायर, इसका वैल्यू प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यही क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तुम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए एकदम आसानी से सुनना, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए पर। देखिए क्या दे दिया प्रूफ दैट cos x प्लस cos y प्लस फिर दे दिया sin x माइनस sin y, इसका वैल्यू प्रूफ करना आपके पास दे दिया है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। कुछ नहीं करना है आपको, जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था हम पीछे बतलाए थे उसी प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। इसमें कोई हायर फार्मूला का एप्लीकेशंस नहीं है, जो कि आपको बतलाया गया था हम साइड में नोट करते चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। याद कीजिए क्या आपको बतलाया गया था जिस दिन ढेर सारा फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ किया था उस दिन आपको बतलाया गया था, याद होगा cos c प्लस cos d का फार्मूला और फिर sin c प्लस sin d का, उसी रिलेशन से हम लोग यहाँ पर साइड में लिखते चलते हैं। आपके समझने में दिक्कत है बताइए। cos c प्लस cos d क्या था फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लगाते हैं, क्या है LHS बोलिए। इच्छा होगा तो आप एक स्टेप बार लिख सकते हैं cos x प्लस आपके पास कितना हो गया cos y का होल स्क्वायर, LHS पार्ट लिख दिए हैं, प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट हम लोग सेकेंड टर्म में क्या देख रहे हैं sin x माइनस क्या प्रेजेंट है sin y का होल स्क्वायर, क्लियर है। बताइए क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बताइए 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस y बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा x माइनस y बाई। ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं। फिर बताइए sin c माइनस sin d क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos sin क्या रहेगा आपके पास c माइनस d बाई 2 x माइनस y बाई। ध्यान से देखिए हम लोग क्या किए हैं तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा चुके हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। फिर हम लोग कह सकते हैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2,
कोई कंफ्यूजन नहीं? अब नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जैसे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते, बताइए 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 4, cos का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इंटू cos का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ध्यान दीजिएगा। फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे, टूट जाए, आपके पास कितना हो जाएगा 4, cos का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो रहा है बोलिए cos स्क्वायर क्या कह सकते हैं x प्लस वाई बाई 2, और sin का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो रहा है बताओ sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम है, आप आसानी से पूछ सकते हैं, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या रिलेशन है बोलिए 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, दोनों में क्या है कॉमन है। जैसे हम क्या कर लेते हैं नोटिस कीजिएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हम लोग कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा बोलिए cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, बताइए क्या है आपके पास 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा, देखिए एंगल सेम है x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई 2। आप पढ़े थे जब भी एंगल सेम हो तो आप पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो जब भी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा बोलिए 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, जो कि आपके पास RHS पार्ट हुआ, यही आपके पास प्रूफ करना था 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम आसानी से नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट बनाइए, हम तेजी में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन फास्ट फास्ट। जो भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जो आप पीछे पढ़े हैं उसी समय से यूज है। जो भी आप पीछे फार्मूला बतलाए उसको आसानी से एकदम बारीकी से याद रखें ताकि आपका प्रॉब्लम बनाने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो, एकदम आसानी से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, एकदम इजी वे में बना सकते हैं। चलिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए, एकदम तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, जैसा 3 है बिल्कुल वैसा ही 4 है, तो आप 4 खुद से बना सकते हैं, सेम एप्लीकेशन है। उसमें लगाना था cos c माइनस cos d, 4 में लगाना है cos c माइनस cos d और फिर sin c माइनस sin d, सेम एप्लीकेशन आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 आपके पास क्या दिया, देखिए यहां पर प्रेजेंट है, हम लोग को दे दिया है sin x प्लस आपके पास देख रहे हैं sin 3x प्लस आपके पास दे दिया है sin 5x प्लस आपके पास दे दिया है sin 7x। एकदम ध्यान से देखिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, इसका वैल्यू दे दिया RHS में प्रूफ करना है 4 cos x इंटू आपके पास दे दिया है cos 2x इंटू 4 cos x cos 2x इंटू बगल में आपके पास दे दिया है sin 4x। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करके आगे बढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग जैसे करके आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझ में नोटिस कीजिएगा। बताइए हम क्या बतलाए हैं कि जब भी एंगल एपी में हो, मींस जब भी एंगल का रिलेशंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी पढ़े उसका बेसिक यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं x है, 3x है, 5 है, 7 है, मींस देख सकते हैं 1 3 5 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ टेकन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको प्रूफ करने के लिए हम LHS टर्म टेकन करते हैं, बारीकी से पकड़िए। जैसे ही LHS टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए और बोलिए। हम लोग देख रहे हैं लास्ट एंगल, जहां पर आपके पास प्रेजेंट है sin 7x, लास्ट एंगल हो गया, और फर्स्ट एंगल दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये तभी सेटिंग करेंगे, हम बता चुके हैं, जब दोनों एंगल्स किसी में प्रेजेंट हो, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। प्लस फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं sin 5x है, अब प्लस हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, तो sin क्या कर सकते हैं 3x, दोनों को एक साथ रख लिए। क्लियर है? अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको जस्ट पीछे बतलाया गया sin c प्लस sin d, हम साइड में लिख लेते हैं। नोटिस कीजिएगा क्या फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, sin c प्लस sin d, क्या था फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। लगा दीजिए इस प्रॉपर्टी को, जैसे हम लगाएंगे तो बताइए sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, c की जगह पर कितना है 7x प्लस क्या कर सकते हैं x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 7x माइनस कितना हो जाएगा x बाई 2।
यहां ध्यान से देखिए, हम लोग फर्स्ट पार्ट को बैलेंस कर चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी लगा दिए फॉर्मूला जो था उसको नोट कर चुके हैं। प्लस फिर से कह सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, लगाइए फॉर्मूला, क्या जानते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना कह सकते हैं 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x भाई क्या कह सकते हैं बोलिए 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस कीजिएगा, बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। जैसे हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए आपके पास आ जाएगा 2 साइन, नोटिस कीजिएगा 7x प्लस x 8x, 8 में 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस, नोटिस कीजिएगा 7x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 3x प्लस 2 साइन, क्या रहेगा आपके पास बताइए फिर से 3x प्लस 5x 8x, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस, क्या कर सकते हैं 5 में 3 सेपरेट करेंगे 2x, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया x। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। नोटिस कीजिएगा, बताइए क्या गया रिलेशन, नोटिस कीजिएगा क्या कॉमन है बोलिए, क्या हम लोग देख रहे हैं कॉमन है 2 साइन 4x और 2 साइन 4x दोनों में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 2 साइन 4x जैसे कॉमन ले लेते हैं। बताइए यहां पर क्या रहेगा, फिर से हम लोग देख रहे हैं रेस्ट आपके पास बच गया cos 3x और फिर यहां पर रेस्ट कितना बच गया बताइए cos x। क्लियर है, हम लोग फिर से यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे cos c प्लस cos d, बताइए क्या रहेगा, लिख देते हैं साइड में सिंस cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला पढ़े थे बताइए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू क्या कर सकते हैं बताइए cos c माइनस d बाई, लगाइए फॉर्मूला, क्या आ गया आपके पास बोलिए 2 साइन 4x, नोटिस कीजिएगा cos c प्लस cos d, क्या जानते हैं फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x, 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x माइनस x बाई नीचे आपके पास कितना आ गया, बताइए क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट स्टेप है, ध्यान से देखिए बारीकी से क्या आ गया आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस कीजिएगा और बोलिए, यहाँ पर देख रहे हैं 2 साइन 4x है तो आपके पास प्रेजेंट रह गया 2 साइन 4x इंटू, नोटिस कीजिए और बोलिए 2, तो 2 रहेगा ही बगल में, cos है तो cos भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा 3x प्लस x 4x, 4x में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 2x इंटू फिर कह सकते हैं आपके पास कितना आ गया cos, नोटिस करिएगा 3x में से 1x सेपरेट करेंगे 2x, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए x, बताइए क्या रहेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें टूट जाए कितना हो जाएगा 4 इंटू बगल में सीक्वेंस हम लिखते चलते हैं, क्या आ गया आपके पास छोटा एंगल लिख दीजिए 2 2 जा 4 इंटू लिख दिया cos x, फिर आपके पास कितना आ गया cos 2x, तो cos 2x इंटू लास्ट में आपके पास कितना आ गया sin 4x, तो sin 4x, वेरीफाई कर सकते हैं 4 cos x इंटू cos 2x, 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास बोलिए RHS प्रूव्ड। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा क्लियर होगा आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, फर्स्ट पास नोट की चल तेजी में, नोट डाउन फर्स्ट पास नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन फर्स्ट पास नोट कीजिए तेजी में। चल हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 5 था, प्रॉब्लम 6 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया आपके पास, प्रूफ दैट, प्रूफ करना आपके पास sin 7x प्लस आपके पास दे दिया है sin 5x, ब्रैकेट क्लोज दे दिया है, फिर से दे दिया है sin 7x प्लस sin 5x, फिर से बगल में आपके पास दे दिया है sin 9x प्लस आपके पास दे दिया है sin 3x, फर्स्ट में दे दिया आपके पास 7 5, दूसरा में दे दिया है 9 और 3 अपॉन आपके पास दे दिया है cos 7x, फिर से रिलेशन रिप्लेस कर दिया, cos में दे दिया है cos 7x प्लस कितना दे दिया है cos 5x, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास cos 9x प्लस cos 3x, cos 9x प्लस क्या प्रेजेंट है आपके पास cos
3x। इसका वैल्यू दे दिया RHS में, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बोलिए? tan 6x। यही क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ करके इजी में बना, एकदम आसानी से समझ में आया। नोटिस कीजिएगा। चलिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर बतलाइए सॉल्यूशंस। नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ दैट दे दिया है sin 5, देखिए sin 5 7 5 9 3, साइन के साथ है न्यूमरेटर में रिलेशन। देख रहे हैं 7 5 9 और 3, मतलब जो टर्म न्यूमरेटर में है वही टर्म डिनोमिनेटर में है, बस थोड़े में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमरेटर का टर्म प्रेजेंट है साइन में, तो डिनोमिनेटर का टर्म किसमें प्रेजेंट है? कॉस में, कोसाइन में। चलिए अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोटिस कीजिएगा क्या है आपके पास LHS पार्ट, क्या हम लोग कह सकते हैं? नोटिस कीजिए और बोलिए तो एकदम बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। जो LHS टर्म है आप एक बार नोट कर लीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बताइए sin c प्लस sin t। देखिए जो भी फार्मूला यूज हम साइड में लिखते चलते हैं, कई बार आपको बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? sin c प्लस sin d। नोटिस कीजिएगा क्या फार्मूला पढ़े हैं पीछे? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, क्या कर सकते हैं बोलिए? c माइनस d बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए दूसरा फिर कह सकते हैं cos c प्लस cos d। क्या रहेगा रिलेशन? हम साइड में लिख देते हैं। नोटिस कीजिएगा cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला पढ़े थे बोलिए? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। नोटिस कीजिएगा, लगाइए प्रॉपर्टी लगाइए, जैसे लगाइए क्या रहेगा आपका रिलेशन बोलिए? sin c प्लस sin d। देखिए वहां पर क्या प्रेजेंट है? 2 sin। नोटिस कीजिएगा c प्लस d बाई 2, एक स्टेप लिख देते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा बोलिए? 7x प्लस हम लोग क्या बोलेंगे? 5x बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2, एंगल को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू बगल में क्या कर सकते हैं बोलिए? cos c माइनस d बाई 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या प्रेजेंट है c के जगह पर? 7x माइनस कितना हो गया? 5x बाई 2। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। ये न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए फिर से आइए यहां पर sin c प्लस sin d, फिर से हम लोग क्या लगाए फॉर्मूला बताइए? 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c क्या है आपके पास? 9x प्लस क्या कर सकते हैं? 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बतलाइए? 9x माइनस 3x बाई कितना हो गया? 2। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आप आसानी से बोल सकते हैं, एकदम क्लियर से बनाइए। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए बाई बताइए नीचे क्या प्रेजेंट है बोलिए? नीचे देखिए और बोलिए cos c प्लस cos d, क्या हम लोग कह सकते हैं बोलिए? 2 cos c प्लस d बाई 2। लिखे हुए साइड में फॉर्मूला बताइए cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, बताइए क्या रहेगा? c प्लस d बाई 2, c के जगह पर है 7x प्लस क्या प्रेजेंट है? 5x बाई 2 इंटू cos। नोटिस कीजिएगा क्या कर सकते हैं बताइए? c माइनस d बाई 2, तो 7x माइनस कितना रहेगा? 5x बाई 2। हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर से हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए नेक्स्ट पार्ट में? ध्यान दीजिएगा cos c प्लस cos d, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 2 cos। नोटिस कीजिएगा c प्लस d बाई 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? c की जगह पर क्या प्रेजेंट है? 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 9x माइनस आपके पास कितना हो जाएगा? 3x बाई 2। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, बोलिए एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। 2 sin, नोटिस कीजिएगा क्या प्रेजेंट है? 7 प्लस 5 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं? cos। नोटिस कीजिएगा 7 माइनस 5 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास? x। क्लियर कॉन्सेप्ट? प्लस फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 sin। नोटिस कीजिएगा 9 प्लस 3 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 6x इंटू क्या कर सकते हैं? cos। नोटिस कीजिएगा 9 में से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3x। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए बाई 2 आपके पास कितना आ गया? cos बोलिए 7 प्लस 5 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6x इंटू cos। नोटिस कीजिएगा 7 माइनस 5 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर लगाइए 2 cos, बतलाइए 9 प्लस 3 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 6x इंटू कह सकते हैं फिर से आपके पास आ गया cos 9 माइनस 3 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 3x। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन है दोनों में बतलाइए। तो हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर में यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कॉमन है। 2 sin 6x इसमें प्रेजेंट है, 2 sin 6 इसमें भी प्रेजेंट है। फिर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 cos 6 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और 2 cos 6 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। नोटिस करिएगा
जैसे हम डिनोमिनेटर से 2 sin 6x कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं बोलिए 2 sin 6x, ध्यान दीजिएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर प्रेजेंट, हम लोग कह सकते हैं न्यूमरेटर में आ गया आपके पास cos x और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है प्लस cos 3x। अब बाई बोलिए क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा 2 cos 6x 2 cos 6x, जैसे हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा cos x, तो आपके पास प्रेजेंट है cos x और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस cos 3x, तो प्लस cos 3x, क्लियर है। ध्यान दीजिए cos x प्लस cos 3x cos 3 दोनों टर्म क्या रहेगा कैंसिल, 2 से 2 क्या रहेगा कैंसिल। फाइनली आपके पास कितना आ गया बोलिए, कह सकते हैं sin 6x माई कितना हो गया आपके पास cos 6x। क्लास 10 में पढ़े थे, आपको याद होगा कि जब भी एंगल सेम हो 6x तो sin थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, tan थीटा, मींस इतना का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं tan 6x इक्वल टू क्या हो गया बोलिए RHS प्रूफ। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आसानी से क्लियर कर सकते हैं, एकदम बढ़िया से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और आसानी से बनाइए। नोट डाउन, फर्स्ट नोट कीजिए तेजी में, नोट डाउन तेजी में बनाइए। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए, एकदम फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फास्ट नोट कीजिए। नोट डाउन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या करा है, समझिए 7 आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, सिमिलर एप्लीकेशंस है। हम लोग देख रहे हैं आपके पास sin 3x प्लस दे दिया है, बगल में देख रहे हैं sin 2x माइनस आपके पास दे दिया है sin x, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, इसका वैल्यू RHS में दे दिया है 4 sin x इंटू बगल में आपके पास क्या दे दिया है cos x/2 इंटू बगल में हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है cos 3x/, यही क्वेश्चन है। फिर से इस कॉन्सेप्ट को कौन क्या करना है, फिर हमको क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर समझिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हर छोटी छोटी बात के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी में बनाएगा। सुनिए पहले, देखिए क्या कर रहा है। हम आपको कई बार बतलाए हैं कि जब भी एंगल एपी में हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब कोशिश क्या करते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एक साथ टेकन करने का, उससे सॉल्व करने में इजी होता है। तो आप चेक कीजिए 1 2 3 एपी में है, देख रहे हैं बारीकी से। जैसे एपी इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एक साथ टेकन कर लेते हैं। बतलाइए आपके पास कितना हो जाएगा sin 3x और माइनस आपके पास कितना हो जाएगा sin x, ध्यान दीजिएगा sin 3x माइनस sin x लिख चुके हैं और प्लस क्या प्रेजेंट है नेक्स्ट स्टेप में, आप बोलिए sin 2x। ध्यान से देखिए आप, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एक साथ टेकन के लिए सेकंड टर्म को बाहर कर दिए हैं। अभी जस्ट आपको कई बार बतलाया है, कम से कम 5 7 10 बार लिखा गया होगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से देख, लेकिन प्रॉपर्टी सबको याद रखिए। sin c माइनस sin d, बतलाइए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। लगाइए प्रॉपर्टी को, क्या कह सकते हैं sin c माइनस sin d, बोलिए यहां पर 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3x प्लस x बाई 2 इंटू क्या कर सकते हैं बोलिए sin c माइनस डी बाई 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे 3x माइनस x बाई। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा देखिए इसमें इस प्रॉपर्टी को लगा दिया आसानी से। प्लस याद कीजिए sin 2x का भी आपको एक फॉर्मूला बतलाया गया था, sin 2, याद होगा sin 2a का दो फार्मूला बतलाए थे, एक tan में था 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a और एक पहला ही फार्मूला था 2 sin a इंटू cos a। क्या था फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। लगाइए इस प्रॉपर्टी को आसानी से, नोटिस कीजिएगा sin 2x इक्वल टू a है तो a, x है तो x, तक क्या रहेगा फार्मूला 2 sin x इंटू cos x। ध्यान दीजिएगा
देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बोलिए 2 cos 3x प्लस x 4x, 4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 4 में 2 से डिवाइड करें आपके पास कितना हो जाएगा 2x इंटू साइन, नोटिस कीजिएगा 3x माइनस x सेपरेट करेंगे तो 2x, 2 में 2 से डिवाइड करें तो कैंसिल, x हो गया आपके पास, और प्लस फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2 sin x इंटू क्या प्रेजेंट है cos x, बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा 2 sin x और यहां पर भी प्रेजेंट है 2 sin x, जैसे हम कॉमन लेते हैं नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए 2 sin x, ध्यान दीजिएगा 2 sin x जैसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, यहां पर क्या प्रेजेंट रह जाएगा cos 2x और यहां पर देख रहे हैं क्या प्रेजेंट आपके पास रह गया cos x, कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब cos c प्लस cos d, ध्यान दीजिएगा जैसे हम फार्मूला लगा देते हैं क्या रहेगा cos c प्लस cos d, क्या जानते हैं फार्मूला, बोलिए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई, नोटिस कीजिएगा cos c प्लस cos d का हम लोग फार्मूला लगा दिए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, जैसे हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 2 sin x cos c प्लस cos d, हम लोग क्या बोलेंगे 2 cos, नोटिस कीजिएगा c प्लस d बाई 2, 2x प्लस x को ऐड करेंगे तो बतलाइए कितना रहेगा 3x बाई 2, एक स्टेप में कर दिए हैं इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2x में से 1x सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x, अब बाई नीचे कितना हो गया 2, बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा और बोलिए तो 2 ऊर्जा आपके पास कितना हो गया 4 आ गया आपके पास, फिर हम लोग देख लें प्रेजेंट है sin x तो हम लोग क्या कर सकते हैं नोटिस कीजिएगा आपके पास हो गया 2 टू जा 4 sin x इंटू cos 3x इंटू cos x बाई 2, या छोटा एंगल यहीं पर लिख दीजिए cos x बाई 2 इंटू cos आपके पास कितना हो गया 3x बाई 2, देखिए 4 sin x cos x बाई 2 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 इक्वल टू आपके पास कितना हो गया RHS प्रूफ, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको c माने इसको d माने, ध्यान से कि हम फिर से रिपीट कर देते हैं c प्लस d बाई 2, एक बार दोनों को ऐड किए तो 2x प्लस x, जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बाई 2, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस x, तो आपके पास हो गया ओनली फॉर x बचेगा सिंगल x बाई 2, क्लियर कॉन्सेप्ट, स्टेप कम कर दिया आप आसानी से समझ सकते हैं, नो डाउट फास्ट फास्ट कीजिए तेजी में, तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फास्ट फास्ट लिखिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या करा 100 जो आप पढ़े हैं उसी समय से बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है, देखिए 8 निकालने से पहले आपके पास कुछ दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड करना है, मेरे पास दे दिया आपके पास रिलेशंस sin x बाई 2, क्या फाइंड करना बोलिए sin x बाई 2, फिर आपके पास दे दिया cos x बाई 2 एंड आपके पास क्या दे दिया थर्ड में हम लोग देख रहे हैं tan x बाई 2, कब दे दिया है इन क्वेश्चन में दे दिया है इच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट समझिए, एकदम इजी में समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, नीचे कुछ क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं उसमें कह रहा है sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 का वैल्यू फाइंड कीजिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 मींस फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है tan x इक्वल टू आपके पास दे दिया है -4/3, ये कब दे दिया है जब दे दिया है x इन क्वाड्रेंट आपके पास दे दिया है सेकंड, कह रहा है x सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से हम रिपीट करते हैं, फिर से सुनिए, कह रहा है tan x इक्वल टू आपके पास दे दिया -4/3, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो आपको पूछ रहा है sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 का वैल्यू फाइंड कीजिए प्रत्येक केस में। देखिए कुछ इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, आप जो बेसिक फार्मूला पीछे पढ़े थे उसी में से यूज है, जैसा कि हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिए, आपको याद होगा एक फार्मूला बतलाया गया था ट्रिग्नोमेट्री में, हम साइड में लिखते चलते हैं 1 माइनस cos 2a इक्वल टू क्या फार्मूला बतलाए थे याद है 2 sin स्क्वायर a, इसी में दूसरा आपको बतलाए थे प्लस का केस भी था 1 प्लस cos 2a, इतना का क्या था फार्मूला बोलिए 2 cos स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, और साइन cos पता होगा तो tan a हम लोग डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं। देखिए आप जानते हैं अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, हम LHS RHS में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसे पूरे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
मीन्स ध्यान से देखिएगा, हम दोनों इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, इसको पूरा को एक साथ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेसिंग या पुट कर देते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया, a के जगह पर डाल दीजिए, a इक्वल टू हो गया a/2। वी गेट, नोटिस कीजिएगा, जैसे ही a के जगह पर हम लोग a/2 पुट करते हैं तो नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा और बोलिए। देयरफॉर क्या फॉर्मूला बनेगा, नोटिस कीजिएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू, नोटिस कीजिएगा a, जहां a है वहां हम लोग क्या पुट किए हैं a/2 इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a के जगह पर कितना हो जाएगा a/2, बताइए। दो जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा बताइए, 1 माइनस कॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हम लोग कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a/2। नोटिस कीजिएगा, कौन से समझिएगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला का निर्माण हो गया आपके पास। 1 माइनस कॉस a इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर a/2। कोई कंफ्यूजन नहीं, अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं सेकंड में, बताइए सेकंड में क्या रहेगा बताइए, आल्सो ध्यान दीजिएगा, जहां a है वहां a/2 हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या रहेगा बताइए, 1 प्लस कॉस 2 इंटू a के जगह पर क्या पुट किए हैं, नोटिस कीजिएगा a/2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, जहां a है वहां हम लोग क्या पुट किए हैं a/2, बताइए 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा बोलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस a इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये नया फार्मूला आपके पास बन गया, इसको पार्ट बी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस a इक्वल टू फार्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर a/2, और दूसरा कह सकते हैं 1 प्लस कॉस a इक्वल टू हो गया 2 कॉस स्क्वायर a/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसी दोनों फार्मूला के कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है, चल अब ध्यान दीजिए, समझिए पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, नोटिस कीजिएगा, याद कीजिए, यहां पर देखिए tan का फार्मूला है, आप sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना सकते हैं, वैसे भी आपका रिलेशन निकल जाएगा। आप पीवी करके भी बनाएगा तो डायरेक्ट आप बन जाएगा, आप जैसे बनाएंगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं सिंस गिवन करके लिखिए, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे पहले समझिए कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से। हम लोग देख रहे हैं कि tan x का वैल्यू आपके पास कितना दे दिया है, -4/3, माइनस साइन कहीं फिलहाल रहने दीजिए साइड में, जो भी है सो। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, फुना याद कीजिए अपोजिट होता है py, क्या हो गया, नोटिस कीजिएगा p का वैल्यू आपके पास 4 है, b का वैल्यू 3 है, तो बताइए सिंस क्या पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा h इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा pa स्क्वायर प्लस हम लोग क्या पढ़े थे b स्क्वायर। बोलिए p का वैल्यू आपके पास कितना है 4 का स्क्वायर प्लस हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर। हम लोग क्या कर सकते हैं 4 4 जा 9 प्लस आपके पास हो गया 16, मीन्स आप कह सकते हैं 25, और 25 का रूट टेकन करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए 5। कोई कंफ्यूजन है, अब नोटिस कीजिएगा h इक्वल टू हम लोग टेकन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा हम बोल क्या रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग tan x से हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं, हम देख रहे हैं cos का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी रिलेशन आ जाएगा, ये भी रिलेशन, एकदम बारीकी से समझिएगा। जैसे हम tan x से हम लोग cos x का वैल्यू फाइंड करें, नोटिस कीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा b/h। बताइए b का वैल्यू कितना प्रेजेंट है आपके पास 3, और बाई हम लोग देख रहे हैं h का वैल्यू कितना प्रेजेंट है 5। अब डिपेंड करता है cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो क्वाड्रेंट पे, नोटिस कीजिएगा। कह रहा है x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, x किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, नोटिस कीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से ग्रेटर 180 छोटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो हम जो यहाँ पर cos का वैल्यू डालेंगे तो क्या रहेगा नेगेटिव, मींस मेरे पास आ गया cos x इक्वल टू -3/5। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आसानी से पूछ सकते हैं, एकदम बढ़िया से समझिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सबसे पहला हम tan x से cos x का रिलेशन निकालिए, कोई कंफ्यूजन है, cos x इसलिए निकाले क्योंकि cos आएगा तो मेरे पास sin और cos दोनों का रिलेशन है। क्लियर है, अब नोटिस किया यहाँ पर देखिएगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, सिंस वी नो दैट, देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बारीकी से पकड़िए, हर छोटी छोटी बात को समझना पड़ेगा। देखिए क्या आपके पास फार्मूला दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या फार्मूला बना, a है तो a रहेगा क्वेश्चन में, x है तो x रहेगा, क्या बना आपके पास फार्मूला 1 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं cos x। बोलिए ध्यान से नोटिस कीजिएगा, बताइए अगर हम नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अगर हम sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या रहेगा, बोलिए 1 माइनस cos x, अब बाई हम लोग क्या कर सकते हैं 2। आपको कई बार हम बोले हैं कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा RHS में, रूट लगेगा, और जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में, प्लस माइनस में, मीन्स यहां से एक नया फार्मूला बन गया, हम लोग क्या कर सकते हैं कि sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos x/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर क्या फाइंड करना है सो बतलाइए। सबसे पहला हमको क्या फाइंड करना, नोटिस कीजिएगा sin x/2, एकदम बारीकी से पकड़िए, देखिए यही वैल्यू फाइंड करना sin x/2।
अब नोटिस कीजिएगा साइन एक्स बाई टू इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, प्लस माइनस नोटिस कीजिएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। बताइए कॉस एक्स का वैल्यू कितना फाइंड किया, -3/5 और आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3/5 और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला सबको अपडेट रखिएगा, इसी के कॉन्सेप्ट से आपका सारा प्रॉब्लम बनेगा। चलिए तो बारीकी से समझ के कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करके बनाइए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए समझिए बतलाइए। जैसे हम एलसीएम में गए तो बताइए 5 1 जा 5 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा बोलिए, क्या हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा रूट अंडर 8 अब बाई नीचे 5 इंटू कितना हो जाएगा 2। बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से कितना टाइम्स है 4 टाइम्स में ना, तो काम कीजिए इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, रूट से बाहर निकालेगा तो क्या रहेगा आपके पास बताइए 4 का रूट हम लोग कह सकते हैं 2 और बाई नीचे हो गया रूट अंडर 5। देखिए साइन एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया प्लस माइनस 2/√5। इसको हम लोग फाइनली जैसे ही टेकन कर लेते हैं एक स्टेप में तो क्या रहेगा बोलिए, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं या सिंस कर दीजिए, पहले लिख लीजिए क्या वैल्यू दिया फिर हम लोग फाइंड करेंगे। साइन x/2 का वैल्यू आपके पास कितना हम लोग देख रहे हैं प्लस माइनस 2/√5 आ चुका है। क्लियर है? अब चेक करेंगे फिर वही बात कि साइन x/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या चेक करेंगे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इस पूरे बात को समझने के लिए अब जो हम बोल रहे हैं, जो क्वाड्रेंट आपको समझा उसको बारीकी से समझिएगा, उसी के कॉन्सेप्ट पे आपका सारा प्रॉब्लम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब नोटिस कीजिए, देखिए साफ साफ कह रहा है आपके पास x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। नोटिस कीजिए x किस क्वाड्रेंट में लाइज क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। बताइए ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करे इसका मतलब 90 से ग्रेटर होगा, 180 से क्या होगा लेस होगा। इसका मीनिंग हो गया कि 90 डिग्री से ग्रेटर है x का वैल्यू, बट किससे लेस है 180 डिग्री से लेस है, या फिर कह सकते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच में लाइज करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर है? अब देखिए हमको जो वैल्यू पूछ रहा है वो x नहीं, वैल्यू क्या पूछ रहा है ठीक से देखिएगा x/2। वैल्यू क्या पूछ रहा है x/2, x नहीं पूछ रहा है। अलजेब्रा का रूल है कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, दोनों से हम 2 से डिवाइड करते हैं। नोटिस कीजिएगा इधर भी 2 से डिवाइड किए, इस तरफ भी 2 से डिवाइड किए, इस तरफ भी क्या किया हम 2 से डिवाइड, सब में 2 से डिवाइड कर दिए। बताइए 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज लेस देन x/2 इज लेस देन आपके पास कितना हो जाएगा बोलिए 90 डिग्री। अब बताइए x/2 का वैल्यू बोला है 45 से ग्रेटर और 90 से लेस है। नोटिस कीजिएगा 45 डिग्री यहां पर आ गया, 45 से ग्रेटर और 90 से लेस है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसका मतलब हो गया कि साइन x/2 का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों, अभी हम जस्ट बतला है क्योंकि हम देख रहे हैं x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। किस में लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख सकते हैं आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो 45 से बड़ा होगा 90 से लेस होगा। जैसे 45 से 50 डिग्री तो 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा फर्स्ट में, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाइज करेगा पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर साइन x का वैल्यू कितना हो गया 2/√5। कोई कंफ्यूजन है, या तो इच्छा है तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं अगर 1% मन हो कि आपको रेशनलाइज करने का, इसको नोट कीजिए फास्ट फास्ट हम लोग में चाहेंगे आपको रेशनलाइज करने का, तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। बताइए जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान से देखिएगा समझिए एकदम बारीकी से। जैसे हम लोग इसमें रेशनलाइज करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन बोलिए, रेशनलाइज करेंगे तो आप क्या जानते हैं √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या रहेगा बताइए ऊपर आएगा आपके पास 2√5 अब बाई नीचे कितना है √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। यही आपके पास आंसर हो गया। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन एकदम बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट क्लियर करके समझिए। चलिए ये था सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लें साइन x/2, किसका वैल्यू फाइंड किए हैं साइन x/2। अब हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे बताइएगा cos x/2। ऑल्सो इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते देखिए cos x/2, फिर से हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, याद होगा अभी जस्ट बताया, देखिए आप अपने उत्तर पुस्तिका में अभी जस्ट बतलाया गया है, क्या बतलाया गया है कि cos x/2 का फॉर्मूला क्या बतलाया, नोटिस कीजिएगा बतलाया है 2 cos² x/2 इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 1 + cos x। बतलाइए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मूला बताइए, cos² x/2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलिए 1 + cos x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया,
फिर वही बात, जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या रहेगा आपके पास, रूट। जब भी रूट आएगा तो किस चीज में, प्लस माइनस में। एकदम ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं बतलाइए, देयरफॉर cos x का वैल्यू। चलिए अब फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। जैसे हम लोग यहां पर लगा देंगे बतलाइए cos x बाई 2 इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बोलिए 1 प्लस cos x। बताइए cos x का वैल्यू कितना हम लोग कहीं लिखे हैं, cos x का वैल्यू कितना, -3/5। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास कितना हो गया, 3/5। और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है, 2। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3/5, बाई हो गया 2। अब नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा और बोलिए तो क्या रहेगा रिलेशन, 5 1 जा 5 -3। बताइए 5 -3 सेपरेट करें तो कितना हो गया, 2। बाई नीचे कितना हो गया, 5 इंटू क्या प्रेजेंट है, 2। 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए। देखिए यहां पर क्या किया, 5 में से 3 सेपरेट कर दिए, 2 प्लस माइनस आपके पास कितना कर सकते हैं, 1 का रूट हो गया 1 बाई रूट अंडर 5। किसका वैल्यू है, cos x का। फिर वही बात, अब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, अभी हम जस्ट बताएं क्वाड्रेंट पर। तभी हम जस्ट बतलाए हैं कि cos x बाई 2 क्या बतलाए थे, x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था, अभी हम जस्ट पीछे बतलाए थे, क्या बतलाए हैं कि 45 डिग्री से ग्रेटर x बाई 2 का वैल्यू हो रहा है, लेस किससे हो रहा है, 90 डिग्री से। मींस x बाई 2 का वैल्यू 45 से किसके बीच में लाइज कर रहा है बतलाइए, 90 के बीच में। अगर 45 से 90 के बीच में लाइज करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या टेकन करेंगे, पॉजिटिव। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बतलाइए, cos x बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई रूट अंडर 5। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर है, फास्ट नोट कीजिए, एकदम तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन। चलिए अब जैसे ही नोटिस कीजिएगा ध्यान से देखिएगा क्या करा आपके पास, कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से पकड़िए, फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे एकदम फास्ट। चलिए ध्यान दो, समझो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से। अब बताइए क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। cos x का वैल्यू हो गया 1 बाई रूट अंडर 5, फिर से हम बतलाए हैं cos x बाई 2 का वैल्यू। देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बतलाइए, तो cos x बाई 2 का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 5। या तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या बतलाएं, इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो आपके पास कितना रहेगा बताइए, रूट अंडर 5 बाई कितना हो गया, 5। किसका वैल्यू हो गया आपके पास, cos x बाई 2। साइन और कॉस पता है तो किसका वैल्यू आ जाएगा, tan का। देयरफॉर थर्ड पार्ट हमको फाइंड करना है tan, तो बताइए सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड में बताइए आपके पास फाइंड करना है tan x बाई 2। याद कीजिए tan थीटा इक्वल टू आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, sin x बाई 2 बाई नीचे कितना रहेगा, cos x बाई 2। बताइए sin x बाई 2 का वैल्यू कितना फाइंड किया, वहां देखिए नोटिस कीजिएगा 2 रूट अंडर 5 बाई 5। अब बाई नीचे cos x बाई 2 का वैल्यू कितना फाइंड किया, रूट अंडर 5 बाई कितना हो गया, 5। रूट अंडर 5 बाई 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना हो गया, 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, हम बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाइएगा। हम पीछे बतला चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान समझिएगा x, लेकिन हमको रिलेशन किसका निकालना था, x बाई 2 का। तो आपको जो बात समझाया गया 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा, इसको आपको एकदम बारीकी से समझना है, ताकि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कीजिए, हम फास्ट आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन। चलिए नोट डाउन। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, देखिए यहां पर दे दिया है इफ cos x का वैल्यू आपके पास दे दिया -1/3, कह रहा है x लाइज इन, x दे दिया आपके पास लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट दे दिया है, तो आपके पास कह रहा है क्वाड्रेंट थर्ड। ध्यान समझिएगा x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज किया है। cos x का वैल्यू आपके पास दे दिया -1/3, जैसा कि आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। तो कह रहा है बतलाइए कि और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 का क्या वैल्यू होगा। देखिए हम जस्ट पीछे बताए थे कि आप पीछे जितना भी फार्मूला पढ़े आपको याद होगा, जस्ट हम साइड में लिख देते हैं
कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू, अभी हम जस्ट बतलाए हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, और दूसरा पढ़े हैं 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। नोटिस कीजिएगा, देखिए हमको जस्ट पीछे भी ये बतलाए हैं कि हमको फाइंड करना हो साइन कॉस, साइन बाई कॉस टेन, उससे हमको मतलब नहीं है। कुछ भी फाइंड करना उससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हम देख रहे हैं हमको कॉस चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड करना तो सबसे पहले हमको कॉस चाहिए। अगर कॉस आ गया तो हम आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां पर क्या देख रहे हैं, तो कॉस, अगर क्वेश्चन जैसे पीछे tan दिया हुआ था तो हम कॉस फाइंड किए, कोई अदर फंक्शन दिया, कॉस दिया रहेगा, सेक दिया रहेगा तो कॉस फाइंड करेंगे, साइन दिया रहेगा कॉस फाइंड, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट कॉस है ही, तो जब कॉस है तो डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें तो कोई फंक्शन फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जो भी टर्म है उसको गिवन या बिहेव करके हम लोग लिख सकते हैं। बताइए गिवन करके क्या रहेगा, बताइए cos x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया -1/3, इसमें डायरेक्ट आ रहेगा, इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। देखिए माइनस आ रहे हैं तो माइनस को आप फिलहाल एक पल के लिए साइड कर दीजिए। याद कीजिए cos थीटा, तो इसमें तो निकालने का काम है नहीं, एक काम कीजिए इसमें तो डायरेक्ट ही आपके पास आ जाएगा, तो रहने दीजिए, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि बतलाएं cos है तो cos ही रिलेशन चाहिए। बतलाइए हम पीछे अभी जस्ट बताएं सिंस वी नो दैट। नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या पढ़े हैं पीछे, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, देखिए वहां पर साइड में फॉर्मूला लिखा गया है, हम लोग क्या पढ़े हैं, नोटिस कीजिएगा कि सिंस, बताइए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, बताइए 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू, बताइए तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब बाई 2 मल्टीप्लाई में तो क्या कर सकते हैं डिवाइड में, लेकिन आपको कई बार बताएं कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, 11 12 है तो रूट, और जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में लगेगा, प्लस माइनस में। क्यों, क्योंकि हम पीछे बता चुके क्लास 10th में जो आप पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, वो बस 0 से 90 डिग्री के बीच वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ जो आपको पढ़ रहे हैं वो 90 से ग्रेटर के लिए 180, 200, 500 डिग्री, 2 लाख डिग्री, 3 लाख डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, किसी का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसलिए समझिए कॉन्सेप्ट को। मीन्स आपके पास ये एक फार्मूला बन गया। अब देखिए नाउ जैसे इस फार्मूला का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, बोलिए साइन x बाई 2 इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर, बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स। नोटिस कीजिएगा कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, -1/3, तो जैसे माइनस ऑलरेडी पहले से, और देखिए फार्मूला है माइनस है, कॉस का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो रहेगा प्लस, तो प्लस आपके पास कितना रहेगा 1/3, अब बाई नीचे कितना रहेगा 2। ध्यान दीजिएगा जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, बोलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलते चलिए यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 प्लस 1, हम लोग क्या कर सकते हैं 4। अब बाई नीचे क्या प्रेजेंट है आपके पास 3 इंटू क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा एलसीएम दिया है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, अब बाई नीचे 3, अब बाई नीचे तो नीचे 2 था ना क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से, उसको लिख दिया साइड में, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 2। ध्यान दीजिएगा इसको अगर प्लस माइनस करके हम बाहर निकाले तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 बाई कितना हो गया, रूट अंडर 3। अब क्वेश्चन ये रहा इसके कि साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, किस चीज पे, क्वाड्रेंट पे। तो अब आइए नोटिस कीजिए क्वेश्चन में देखिए साफ साफ आपके पास कह रहा है कि x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा, x साफ साफ कह रहा है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लाइज करता है, आप जानते हैं ये होता है 180 डिग्री और ये कितना हो गया 270 डिग्री। अगर कोई भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा इसका मतलब 180 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 270 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। मीन्स हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज किया, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर है और 270 डिग्री से क्या है, लेस है। 180 से अधिक है, 270 डिग्री से क्या है, कम है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं जो वैल्यू फाइंड करना है वो x नहीं, क्या फाइंड करना है, x/2। क्वेश्चन में तो x दिया है बट वैल्यू x/2, x से x/2। अलजेब्रा कर ले कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, हम जैसे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं नोटिस कीजिएगा इज लेस देन आपके पास हो गया x/2 इज लेस देन 270 डिग्री बाय 2। ध्यान से देखिए 2 2 2 सब में हम 2 से डिवाइड कर दिए, कितना गया आपके पास 90 डिग्री इज लेस देन x/2 इज लेस देन कितना हो गया 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कहा 90 से ग्रेटर 135 से लेस, आप जानते हैं 90 डिग्री कहां पर होता है, यहाँ पर अगर 135 डिग्री की बात करें तो 45 90 से 90 डिग्री से 45 डिग्री अधिक होता है 135 डिग्री, तो वो अलग कर दिए। अब बताइए कह रहा है 135 से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब याद कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन x/2 का वैल्यू क्या टेकन करेंगे, पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देयरफॉर फाइनली करके हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए
हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन x/2 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मीन्स √2 बाई कितना आ गया आपके पास √3। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम अभी तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग मिटाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो कहा है उसको ध्यान से समझिएगा। साफ साफ आपके पास दिख रहा है साइन x/2 का √2 बाई √3 है, √2 बाई √3। हम बोले हैं कि या तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो आइए जैसे हम इसको रेशनलाइज करें, बताइए √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर देंगे बताइए, डिवाइड। क्या रहेगा बोलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या रहेगा, साइन x/2 का वैल्यू बताइए क्या रहेगा, √6 और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 3। और पीछे हम बतला चुके हैं कि ये किस को एंटीमलाइज कर रहा है, तो हम पीछे बतला फर्स्ट को एंटीमलाइज करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सॉरी सेकंड को एंटीमलाइज करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन हमको पता है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्सो बताइए। जैसे हम कॉस का रिलेशन निकालेंगे तो क्या पढ़े आप पीछे बताइए, सिंस वी नो दैट, बताइए क्या बतलाए हैं, वहां साइड में लिखा गया फॉर्मूला, बोलिए 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cos x। अगर हम यहां से सपोज दैट मान लीजिए कि cos x/2 को फाइंड कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आपके पास कहां जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2, और जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में, प्लस माइनस में। जैसा कि आप पीछे पढ़े हैं, पीछे क्वेश्चन में भी ये रिलेशन आया था, मींस यहां पर कह सकते हैं कि आपके पास cos का एक रिलेशन आ गया, एक फार्मूला आ गया। अब नाउ नोटिस किया, जैसे हम cos x/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, नोटिस किएगा √1 प्लस cos x। देखिए cos x का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन था -1/3, cos x का वैल्यू -1/3, -1/3 को जैसे हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -1/3, अब बाई नीचे कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा क्या रहेगा आपके पास, हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 1 जा 3 -1, तो आपके पास कितना हो गया 2/3, और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 2। ध्यान दीजिएगा जैसे एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस आपके पास हो गया 1/3, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो गया 1/√3। क्लियर कॉन्सेप्ट, अभी जस्ट हम पीछे बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए इधर x का रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। हम 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन x/2 इज लेस देन कितना 135 डिग्री। अब बताइए कह रहा है 90 से ग्रेटर है और 135 से लेस है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बताइए cos पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, मतलब हम कह सकते हैं cos x का वैल्यू यहां से माइनस साइन वाला टेकन करेंगे, क्या टेकन करेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि अभी हम चेक किए हैं कि x/2 cos x लाइज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, हम बार बार आपको बताए हैं, लेकिन x/2 लाइज क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू हमको x/2 का चाहिए तो कितना आ गया आपके पास, निगेटिव। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बताइए कि cos x/2 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो -1/√3। क्लियर है, अब बताइए cos का वैल्यू आपके पास पता हो गया, sin x/2 का वैल्यू पता है, तो हम लोग किसका वैल्यू कह सकते हैं बताइए, ये 3 आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बताइए tan x/2, आप फार्मूला पढ़े थे याद होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, बोलिए sin थीटा बाय cos थीटा। नोटिस कीजिए, बताइए sin x/2 का वैल्यू कितना है, √6 बाई क्या कर सकते हैं, √3, और बाई नीचे हो गया -1/√3। बताइए क्या रहेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा और बोलिए। एक और कंडीशन है, आपको इच्छा है तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इतना पर भी जवाब दे सकते हैं, बात एक ही है। तो बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 से √3 क्या रहेगा, सॉरी sin x/2 का वैल्यू √6 बाई केवल 3 है, √3 नहीं है, केवल 3 है, तो आपके पास कितना रहेगा, केवल 3। बताइए हम कह सकते हैं 3 से √3 कितना कैंसिल कर सकेगा, √3 टाइम्स में, मींस कितना आ गया आपके पास बताइए, √6 बाई क्या कर सकते हैं, √3। बताइए √6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √3 कर सकते हैं, और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है बताइए, √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सो बताइए यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस कीजिएगा, हम लोग फाइनल आंसर टेकन कर लेते हैं। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देते हैं उसी सेंटेंस को ऑल्सो करके, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, tan x/2 का वैल्यू आपके पास कितना था, √6/√3 था, हम बोले कि √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है, √3 कैंसिल हो गया, आगे माइनस साइन भी था तो आगे माइनस साइन भी टेकन करेंगे। आगे क्या था क्वेश्चन में,
माइनस साइन था तो माइनस साइन भी टेकन करेंगे, तो विच इंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली आपके पास कितना हो गया, tan x/2 का वैल्यू कितना हो गया, -√2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए कि आपके पास हो गया sin x/2 का वैल्यू √6/√3, cos x/2 का वैल्यू -1/√3 और tan x/2 का वैल्यू -√2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करा 10 समझिए। 10 आपके पास दे दिया है sin x इक्वल टू दे दिया है -1/4, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, x लाइज इन दे दिया आपके पास क्वाड्रेंट सेकेंड, बोला एक सेकेंड क्वाड्रेंट में ला दिया, sin x का वैल्यू दे दिया है 1/4, सॉरी +1/4 है, -1/4 नहीं है, sin x इक्वल टू दे दिया +1/4, क्या दे दिया आपके पास +1/4। क्लियर कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, हम जो कर रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए जैसा कि अभी जस्ट आपके पास पीछे बतलाया गया है कि कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जितना फार्मूला पढ़े हैं उसी सब में से बेसिक यूज है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास 11th में आपको मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन जब वहां दिखलाया जाएगा तो वहां पर ये सब एकदम बेसिक बात है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए यहां पर क्या पढ़ दिया, नोटिस कीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं यहां पर दे दिया मेरे पास sin x का वैल्यू 1/4 है, नोटिस कीजिएगा, x लाइज इन क्वाड्रेंट, तो हम बताएं सबसे पहले हमको क्या चाहिए, साइन से कॉस चाहिए, तो अब p/b करके बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे इच्छा है वैसे बने, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, हम पीछे जिक्र किए हैं, साइन हो, tan हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, हमको चाहिए क्वेश्चन में कॉस, क्या चाहिए, कॉस, क्योंकि फार्मूला हम पढ़े हैं 1 + cos a या 1 - cos a, मतलब हर हाल में हमको कॉस चाहिए, तो अगर फंक्शन में कॉस दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर कॉस नहीं दिए हुए है, कोई अदर फंक्शन दिए तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कॉस निकालना, क्या निकालना, कॉस। तो चलिए जैसे हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए sin x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 1/4, 1/4 इक्वल टू क्या होता है, बताइए p/ हम लोग क्या कर सकते हैं, h, ध्यान दीजिएगा, आपके पास हो गया p का वैल्यू और कितना हो गया h, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंस याद कीजिए b इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, बताइए h² - दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, sin थीटा इक्वल टू पढ़ते ना क्लास 10 में, p/h लगा दिए, b इक्वल टू h² - p², h का वैल्यू कितना है बताइए, 4k² माइनस p का वैल्यू कितना है, 1k², 4 फुट जाए कितना होता है बताइए, 16 - 1, फाइनली आपके पास कितना हो गया, √15, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। b का वैल्यू का √15, अब बताइए हमको क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि sin x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर फाइनली हम लोग एक काम कीजिएगा, इसको कलेक्ट करके लिख सकते हैं, b इक्वल टू आपके पास हो गया √15। अब नोटिस कीजिएगा, अब नोटिस कीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cos x, तो हम लोग cos x इक्वल टू क्या जानते हैं फार्मूला, तो आप जानते हैं b/h, बताइए b का वैल्यू कितना हो गया, तो √अंडर आपके पास हो गया 15/h का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 4, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए हो गया 4, अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये नोटिस कीजिएगा, तो x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए, सेकंड में 90 से ग्रेटर 180 से लेस, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, निगेटिव होता है, मींस हम लोग कह सकते हैं cos का वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव, क्यों, इच्छा होगा तो बगल में लिख देंगे, सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज किया, और जैसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, खास करके कोसाइन फंक्शन cos, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, बोलिए निगेटिव, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, आसानी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, cos x का वैल्यू आपके पास आ गया -√15/4, अब नोटिस कीजिए cos x से हमको क्या चाहिए, cos x/2, तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिंस वी नो दैट, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, देखिए 2 स्टेप कम करेंगे, क्योंकि आपके नोटबुक में अभी हम जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाए हैं, आपके नोटबुक में लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला एक बताएं, cos x/2, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, cos x/2 इक्वल टू मिलाइए आप अपने उत्तर पुस्तिका से, देखिए लिखे होंगे ±√1 + cos x/2, बार बार एक ही चीज को नहीं लिखते हैं, उससे समय का बर्बादी होता है, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिए
क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा 1 cos x का वैल्यू कितना है बताइए, माइनस रूट अंडर 15/4। तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए, रूट अंडर 15/4। अब बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 2, थोड़ा भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए क्या कर सकते हैं बोलिए, प्लस माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 15। अब बाई नीचे कितना हो जाएगा बताइए, बाई 4 टू जा 8। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। एक काम कीजिए, अगर इसको रूट से हम जैसे बाहर निकालते हैं तो क्या रहेगा बोलिए, बोलते चलिएगा, बोर्ड पर देखते चलिएगा। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, cos x बाई 2, एकदम ध्यान से देखिएगा, जैसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 15। अब बाई नीचे नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा आपके पास रिलेशन बोलिए, रूट अंडर 15 बाई हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए 8 का रूट कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। देखिए अभी जस्ट आपको पीछे बतला है, या तो इच्छा है तो रूट 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो काम कीजिए, हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, बताइए। जैसे इसमें रूट 2 को गैप करने के लिए नोटिस कीजिएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड। तो बताइए क्या रहेगा, बोर्ड पर देखते रहे एकदम बारीकी से, क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं cos x बाई 2 इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाएगा आपके पास, बताइए ये बगल में क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पर 2 आ रहेगा, बताइए 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 4 × 8। 2 को रूट अंडर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट अंडर 15, और बाई नीचे क्या कर सकते हैं, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 4। हम कई बार बोले हैं कि आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब नोटिस कीजिए इस कॉस का वैल्यू पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, तो देखिए एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, नोटिस कीजिएगा एक्स बोला सेकंड क्वाड्रेंट मींस क्या 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। तो साफ साफ कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 से क्या है लेस है। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बतलाइए क्या हो जाएगा बोलिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री से x बाई 2 का ग्रेटर हुआ, 90 डिग्री से क्या हो गया लेस। बतलाइए 45 डिग्री यहाँ पर आ गया, 45 से ग्रेटर 90 से लेस, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, मींस हम लोग यहाँ पर साफ साफ क्लियर करके कह सकते हैं कि cos x बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव ना। तो हम लोग यहाँ पर जो टेकन करेंगे साइन, तो कौन सा टेकन करेंगे बताइए पॉजिटिव। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, cos x बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव साइन यहाँ से टेकन करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट अंडर 15, अब बाई नीचे 4। देखिए बाहर 4 है, इसको रूट में आप 16 भी लिख सकते हैं। तो ये सब बेसिक बात है, ये सब जीरो लेवल का बात है, ये सब पूछने वाला बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। चलिए cos x बाई 2 क्लियर है कॉन्सेप्ट। cos x बाई 2 से सिमिलरली आप लोग क्या बतला है, sin x बाई 2 निकालने के लिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए ऑल्सो, देखिए यहाँ पर यहीं से फॉर्मूला टेकन करेंगे, sin x बाई 2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े आप बताइए, sin x बाई 2 इक्वल टू क्या पढ़े हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई क्या पढ़े हैं 2। नोटिस कीजिएगा sin x बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस, साइन में होता है ध्यान दीजिएगा माइनस और cos में होता है प्लस। लगाइए प्रॉपर्टी, क्या रहेगा बोलिए, प्लस माइनस, नोटिस कीजिएगा 1 माइनस बताइए cos x का वैल्यू कितना है माइनस रूट अंडर 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास रूट अंडर 15 बाई कितना हो गया 4। अब बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 2, तो 2 बोर्ड पर देखते रहिए बारीकी से, बोलिए क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एकदम बारीकी से, 4 को एलसीएम लेंगे तब 4 प्लस आपके पास कितना हो गया रूट अंडर 15, नीचे आएगा 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 4 टू जा 8। दिक्कत नहीं, रेशनलाइज करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या बाहर भी निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम जैसे भी बना सकते हैं। क्या रहेगा बोलिए यहाँ पर प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, आप प्लस आपके पास हो गया 2 रूट अंडर 15, आप बाई नीचे बोलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 का रूट हम लोग निकालेंगे अगला स्टेप में। तो बतलाइए फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सो बतलाइए साइन x बाई 2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलिए, प्लस माइनस रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, आप बाई नीचे कितना हो गया 16 का रूट 4। फिर वही बात, अब डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव हो, किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। तभी हम जस्ट पीछे बताएं कि x बाई 2 का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करा, अभी जस्ट बताए हैं, बताया 45 डिग्री से ग्रेटर है और 90 से लेस है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू हम लोग टेकन करेंगे, इसको क्या टेकन करेंगे बतलाइए पॉजिटिव, मतलब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, सो बोलिए एकदम बारीकी से देखते रहिए बोर्ड पर, लास्ट स्टेप है एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा।
बारीकी से देखिए, उस तरफ नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, साइन एक्स बाई टू का पॉजिटिव हो गया, क्यों? क्योंकि एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि साइन एक्स बाई टू का वैल्यू कितना हो गया? रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, अब बाई नीचे कितना हो गया? 4। ये फाइनली अगर आप देखें तो किसका वैल्यू आ गया? बोलिए बोलिए, साइन एक्स बाई टू का। और साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं खुशी खुशी? tan x बाई टू। तो नाउ अगर हम यहां से टेकन कर लें tan x बाई टू, तो क्या पढ़े आप? sin x बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू। लगा दीजिए फॉर्मूला, नोटिस कीजिएगा sin x बाई टू। बताइए sin x बाई टू का वैल्यू इतना है, इतना है, और cos x बाई टू का वैल्यू इतना है। देखिए दोनों को बाई करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या प्रेजेंट है आपके पास? यहां पर कह सकते हैं साइन का वैल्यू ऊपर तो 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, अब बाई नीचे कॉस। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कैंसिल हो गया, हम एलिमिनेट कर दिए, छोड़ दिए। क्या आ गया आपके पास? बाई करके रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट अंडर क्या कह सकते हैं? 15। इच्छा है तो आप इसको रेशनलाइज करके और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो फिलहाल आप इतना भी छोड़ सकते हैं। एक ही रूट में छोड़ देते हैं तो क्या आएगा? बोलिए, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, अब बाई नीचे रूट अंडर 8 माइनस क्या कह सकते हैं? 2 रूट अंडर 15। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। इसको नोट डाउन कीजिए, बेसिक है। अगर आपको इच्छा है तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए। चलिए हम रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, छोटा हो जाएगा। बताइए 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 है, बताइए प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस है ना, आप पढ़े होंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो, और 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 से क्या करेंगे? डिवाइड ना। बताइए क्या जाएगा? देयरफॉर, बस बोर्ड पर देखते रहिए आप बारीकी से, लास्ट क्वेश्चन एकदम समझना पड़ेगा आपको। देखिए 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 से 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। तो न्यूमरेटर में केवल आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 2 रूट अंडर 15। हम लोग बस सिंपल फॉर्म में लिख लिए हैं। अब बाई नीचे पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी, सॉरी यहाँ है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये रूट में है तो स्टेप पर रहने दीजिए। a का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं? 2 रूट अंडर 15 का स्क्वायर, नोटिस कीजिए इसका स्क्वायर टूट जा 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। बताइए क्या रहेगा? tan x बाई टू इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं? 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, अब बाई नीचे आपके पास कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 60, कितना आ गया आपके पास? बोलिए 4, विच इंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए tan x बाई टू का वैल्यू कितना हो गया? 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, नोटिस कीजिएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा 60, 64 माइनस 64, 4 का रूट हो गया 2। आप देखिए दो जैसे ही कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। एक काम कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? बोर्ड पर देखते रहिए। हम 2 कॉमन लेंगे तो 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस ये 2 है बाहर निकले तो केवल ये है क्या? दोनों टर्म क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं? बताइए tan x बाई टू का वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस रूट अंडर 15। क्लियर कॉन्सेप्ट? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम क्लियर हो गया बढ़िया से, एकदम नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चल ध्यान दीजिए, ये था आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को बताएं, पूरा एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको डिग्री रेडियन मेजर बताया गया था, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का, फिर साइन सी प्लस साइन डी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम, मिक्स प्रॉब्लम की ओर बढ़े। इस पे सारा कॉन्सेप्ट जितना भी आपका पीछे बना हुआ था सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो सकता है, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, या एपीजीपी, जो इच्छा होगा स्टार्ट किया जाएगा। फिर आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? एकदम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन।